Ram Ram. Namaste. I am Mrs. Reena Khar, a spiritual healer, a devotional singer, a Vedic astrology practitioner. अभी मैं आई हुई हूँ अपने बड़े पार्क में। एक छोटा सा पार्क घर के अंदर भी है और ये थोड़ी सी दूरी पे है, 8-10 कदम की दूरी पे ये बड़ा पार्क है। आई विल शो यू कि यहाँ पर कैसे पेड़ हैं। देखिए, जिस घर में हम रहते हैं, ऑल्दो दैट इज़ हमारा शुभ लाभ घर, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और हमारा हर काम वहीं से शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म होता है और उस घर में सुख भी है, शांति भी, सब कुछ। लेकिन ज़िंदगी की शुरुआत हमेशा प्रकृति से होती है। ज़िंदगी चलती प्रकृति पे है और अंत में प्रकृति में ही जाके मिल जाती है। यहाँ आके बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होती है और सच बताऊँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो घर ठीक है, घर है, बट वो पूरा मटेरियल से बना हुआ है, मटेरियलिस्टिक है, उसमें कुछ भी जीवन जैसा नहीं है। क्योंकि जीवन तो पेड़ पौधों के अंदर होता है, धरती माता में उस जीवन को संजोने की शक्ति होती है। तो वो कंक्रीट है जस्ट। तो जब वहाँ से मन उब जाता है तो फिर कई बार मैं नीचे भी घूम लेती हूँ, बट वहाँ भी इतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी संतुष्टि यहाँ आके मिलती है, जितनी हीलिंग यहाँ आके मिलती है। क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है, वैसे सच बताऊँ, यहाँ के एक एहसास होता है कि बाकी लोग स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी मैं ही हूँ। क्योंकि जब हम दुनिया के बीच में होते हैं ना, तो सारी दुनिया कोशिश करती है इससे कुछ ले लूँ, इससे कुछ ले लूँ, छीन लूँ। देने का तो बहुत ही कम होता है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, उन पे फल फ्रूट लगे हुए हैं, तो आते ही मैं तोड़ना शुरू कर देती हूँ। बट हाँ, फिर भी एक सेंस ऑफ कमिटमेंट कह सकते हो, एक सेंस ऑफ पीस आप कह सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट मैं धन्यवादी तो हूँ, मैं कुछ देने के लिए तैयार तो हूँ, क्योंकि प्रकृति मुझे बहुत कुछ दे रही है। तो एक धन्यवाद और ग्रेटफुलनेस के साथ मैं उसे लो, एक्सेप्ट करूँ कि माँ प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दिया है और हमेशा दे रही हैं और आगे भी वही देती रहेंगी। और जितना मैं इनके लिए कर सकती हूँ, जो भी मैं कर पाऊँ, वो आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू। बट क्या है ना, घर पे मेरे पास 30-40 गमले हैं, उनके लिए मैं खाद भी तैयार करती हूँ और खाद भी डालती हूँ। बट यहाँ पे ना पेड़ पौधे इतने सारे हैं कि उनके लिए मैं खाद तैयार तो कर सकती हूँ, बट डालना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बट कोई नहीं, आई विल ट्राई। 1-2 बाल्टी में काम हो जाएगा। और जितना हम इनसे ले रहे हैं, थोड़ा सा वापस देकर संतुष्टि मिलती है कि हमने भी माँ प्रकृति को कुछ दिया है। वैसे देने वाली तो वही हैं और हमेशा वही रहेंगी, बट ये होता है कि आप किसी से कुछ ले रहे हो तो बदले में आप कुछ दे रहे हो, तो आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हमने मिसयूज़ नहीं किया, हमने जस्ट वो शक्ति हमारे भले के लिए आई थी, हमने अपने भले के लिए उसे यूज़ किया और फिर उसका भी भला किया। क्योंकि इस सृष्टि में हम एक ही तो काम करने आए हैं, भला करने आए हैं और भला करवाने आए हैं, और पॉजिटिवली अपने कर्मास को हील करने आए हैं, पॉजिटिवली अपने कर्मास को क्लेंस करने आए हैं। यही माँ प्रकृति है, यही माँ लक्ष्मी है, यही माँ सरस्वती है, यही माँ दुर्गा है, यही माँ काली है, क्योंकि आदि भी यही है और अंत भी यही है। यहाँ पेड़ों की छाया में बैठकर, अपने प्यारे प्यारे पेड़ों को देखकर और इनके फ्रूट्स खाकर जो आत्मा को शांति मिलती है, जो एक अलौकिक अनुभव होता है ना, वो सृष्टि में होता ही नहीं है। सृष्टि में आपाधापी, दौड़ भाग और लूटपाट मची रहती है हमेशा। लेकिन क्या करें, अब परमात्मा ने इस सृष्टि में भेजा है, थोड़ा टाइम यहाँ पे हील होना होता है और फिर उस सृष्टि में जाके हीलिंग में हेल्प करनी होती है। तो आप लोग भी
जब भी आपका मन इस दुनिया की भागा दौड़ी से दूर जाने का करे, तो आप भी माँ प्रकृति की गोद में आएँ। और इवन मैं तो कहूँगी कि कुछ पेड़ पौधे अपने लिए लगाएं, अपनी छोटे मोटे जो आप लगा सके वो घर में लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधों के होने से ही बहुत हीलिंग होती है, उन्हें देख के ही बहुत हीलिंग और पॉजिटिविटी मिलती है। और कुछ हो सके अगर कोई खाली ज़मीन हो तो वहाँ पे पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि फसल हमें करंट में खाना देती है, लेकिन पेड़ पौधे हमें करंट में भी देते हैं, भविष्य में भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, लकड़ियाँ भी देते हैं, मतलब इतना सब कुछ देते हैं। फिर भी बताओ, थोड़ा सा फ़र्ज़ तो हमारा भी बनता है ना कि हम उनके कर्मास में हील करने में और कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करें।